गुड मॉर्निंग। और आज के लेक्चर में स्वागत है आपका सभी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं बता रहा था, लास्ट टाइम हमने कुछ डिज़ाइन करी थी, और डिज़ाइन इन द सेंस मैं बताता हूँ। मेजर इट, आप एक एक्सटेंशन अनेबल कर लेना आपके क्रोम के अंदर, या आप फायरफॉक्स में यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स के अंदर भी आप इसको एक्सटेंशन को अनेबल कर लेना। तो मेजर इट में बता देता हूँ आपको कौन सा एक्सटेंशन है। मेजर इट नाम से एक एक्सटेंशन आता है, ये वाला जो फर्स्ट आएगा मेजर इट, आप इस पर जाओगे और इस एक्सटेंशन को आपको क्या करना है, आपके ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, जब भी हम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो हमें डिस्प्ले पे साइज़ को मेज़र करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मेज़र इट। और साथ साथ दो चीज़ें और बताते हैं, जैसे आप हमारा जो हेडर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमें एक आयत जिसके जैसे रेक्टेंगल के शेप में अपने को क्या करना है, लोगो का यूज़ करना है। जैसे सपोज करो अगर मैं मेरे लोगो को मेज़र करता हूँ, इस लोगो को, तो एक रेक्टेंगल के शेप में मेज़र हो रहा है। देखो ये एक मतलब 137 पिक्सल और 63 पिक्सल की हाइट ले रहा है, और एक रेक्टेंगल है। साथ साथ एक और डिज़ाइन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर के जैसे रेक्टेंग शेप बना रहा है, स्क्वायर जैसा। तो हो क्या रहा है, लोगो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या हो रहा है कि इसका प्लेसिंग जो है वो डिस्प्ले के साथ चिपक कहाँ हुआ है, जो अपने ब्राउज़र की जो बॉर्डर लाइन है इसके साथ क्या हो रहा है, वो चिपक गया है। तो अब आप इसको अगर बड़ा करोगे तो आपका हेडर का क्या साइज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा हेडर की साइज़ अच्छे नहीं लगती है। एक छोटी स्मॉल 80 टू 90 पिक्सल्स की ही 70 टू 19 पिक्सल के बीच में ही हेडर की साइज़ बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपकी जो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है या फिर आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो उसमें क्या होता है कि आपको नया रेक्टेंगल शेप के ही इसको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका जो आइकॉन्स हैं, मतलब कुल मिला के जो है आपका जो लोगो जो है, लोगो का प्लेसमेंट प्रॉपर होता है। ठीक है। साथ साथ आपको मेजर इट क्या करता है, डिस्प्ले को मेजर करने का काम करता है। तो इसको मैंने अनेबल कर दिया, डिसेबल अनेबल आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट की भी है, आप इसको कंट्रोल एम के साथ भी मेजर इट को एक्टिव कर सकते हैं। शायद मैं बता देता हूँ उसका, अगर एक्सटेंशन का आपको देखना है तो आप इसको जाके इसकी देख सकते हो, उसके शॉर्टकट भी मिल जाएंगे आपको कैसे इसको अनेबल करना है। तो मेजर इट है, आप आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर इट के अलावा भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैंने बहुत अच्छे से यूज़ करा है और काफ़ी लाइट वेट है ये। तो ठीक है। साथ साथ आप अगर किसी को आपको फुल पेज स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको फुल पेज स्क्रीनशॉट का भी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि मैं बताता हूँ, गो फुल पेज नाम का एक स्क्रीनशॉट है, तो इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे आपको अगर किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। मतलब आपको किसी भी अगर वेबसाइट का आप मेज़र करना चाहते हो बाय पिक्सल टू पिक्सल, उसको स्टोर करके रखना चाहते हो उसके स्क्रीनशॉट को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप डाउनलोड करके पेंजिंग कर लो, पीडीएफ में भी कर लो सकते हैं, और मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरा डिलीट भी कर देगा। ठीक है। तो इमेज है, आप तो एक्सटेंशन रख सकते हैं ताकि आपको मेज़र करने में चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपना लास्ट टाइम अपना जो था, हमने ये वाले डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने की बात करी थी कि हम ये वाले डिज़ाइंस को क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये वाले डिज़ाइन जो हैं हम ले रहे थे। अब देखो यहाँ पर एक हल्की सी आउटलाइन दिख रही है, एक बॉर्डर की जैसा दिख रहा है, उठाव दिख रहा है। तो वो किस वजह से दिख रहा था, ये एक बॉर्डर की वजह से दिख रहा था। अपनों ने बॉर्डर लगा दी थी, आपने भी बॉर्डर लगाई। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगो और इनके बीच में जो स्पेसिंग है, देखो यहाँ पर जो स्पेसिंग है ये बॉर्डर और इनके बीच में थोड़ा था सिमिलर आ रहा है। पर इधर ही देखेंगे तो देखो लोगों के बीच में यहाँ बॉर्डर टच हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिंग आ रहा है। देखो यहाँ पर स्पेसिंग आ रहा है, तो यहाँ ऊपर भी स्पेसिंग है। देखो प्लेसमेंट पूरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। साथ साथ हमने सोशल आइकॉन्स भी लगाए थे अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो सोशल आइकॉन पे हम क्या करेंगे, सोशल आइकॉन पे जैसे हमारे रहेगा, सोशल आइकॉन के हम इस पर ये करेंगे, ट्रिगर करेंगे। ठीक है। तो सोशल आइकॉन हमारे रहेंगे। साथ साथ में इसका मेजर इनेबल कर डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हमें करना क्या था, केरोसोल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सिंगल पेज का सिंगल इसका यूज़ कर रखा है। किसका यूज़ कर रखा है, सिंगल इमेज का यूज़ कर रखा है। हम चाहें तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, केरोसोल लगा सकते हैं। केरोसोल एक्चुअल में क्या होता है, एक स्लाइडर होता है। तो पहले हम देखते हैं, एक नॉर्मल इमेज सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मेल की।
देखो अब अपने को ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ अपने को उस टाइप से मिले, हम कुछ और डिज़ाइंस भी देख सकते हैं। हमें क्या है कि पीएनजी चाहिए तो अपने को अब देखो बैकग्राउंड्स, यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड काम कर रहा है इसके अंदर क्या है, इमेज का बैकग्राउंड डल करके लगा रखा है। हमारे पास भी क्या होगा, इमेज आएगी वैसी तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। देखो अभी तो क्या है कि मैं स्टाइल से बता रहा हूँ मैं। देखो अब बहुत सारी इमेजेस अपने को मिल रही है। अब अपने को एक परफेक्ट शेप वाला चाहिए था ताकि देखो ये तो क्या टेम्पलेट्स अपने को मिल जाएंगे। देखो ये इन्होंने क्या दे रखा है, टेम्पलेट दे रखा है, ये पूरा पूरा ये भी टेम्पलेट्स ही हैं कुल मिला के, बट अपने को ये अरेंज कर रखा है। जैसे ये भी देखो रिस्पॉन्स ही दे रखा है। तो मैं विजिट करूँगा इसके अंदर तो ये क्या बताएगा मेरे को। देखो आप इसको बाय भी कर सकते हो और इसको ये भी कर सकते हो। तो इन्होंने खुद ने दे रखा है, देखो खुद का एक डिज़ाइन बना के दे रखा है हेयर स्टाइल का। सेम थिंग वही है। देखो अब ये देखो, अगर मैंने ये देखा तो ये देखो एक क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है। हमें ये क्या चाहिए, इमेज चाहिए, हमें इनका कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके कंटेंट निकालेंगे। तो मैं बता देता हूँ, किसी भी नॉर्मल अभी हम एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ले रहे हैं और हम फाइंड आउट कर रहे हैं नॉर्मली किसी भी वेबसाइट का एक लुक एंड फील फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा कोड में जाऊँगा और इनका जो है ये इमेज है, ये इमेजेस निकाल रहा हूँ। इमेजेस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इमेजेस चाहिए और इन्होंने क्या है बहुत अच्छी इमेजेस क्या कर रखी, डिज़ाइंस कर रखी। तो मैं इन इमेजेस को क्या करूँगा, मैं सेव कर लेता हूँ। नॉर्मली मैंने इसलिए इनको इमेजेस को डाउनलोड करा है और इनको सेव कर रहा हूँ ताकि क्या है कि इमेजेस मेरे को अच्छे से मिल जाए। देखो उन्होंने हाइट विद पिक्सल्स भी दे रखी है और कुछ इमेजेस मेरे को प्रॉपरली मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, इनका इमेजेस का यूज़ करूँगा। और इमेजेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को कंटेंट मिल जाए। लुक लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कॉपी करूँ, बट हाँ अगर मैं देखना चाहूँगा तो अगर मुझे कुछ इमेजेस चाहिए तो मैं इस इमेजेस को क्या करूँगा, यहाँ से मैं इमेजेस क्यों ले रहा हूँ, ताकि मेरे को ये चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और मैं आपको इजीली समझा पाऊँ डिज़ाइन का जो है। देखो ये इन्होंने कंटेंट यहाँ पर इमेजेस के ऊपर लिख रखा है, तो अपने को ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साथ साथ देखो इन्होंने यहाँ पर भी कंटेंट डाल रखा है। तो ये हो सकता है कि अपने जो टेम्पलेट दिया इसमें भी कंटेंट, पर हम इसको खुद कस्टम बिल्डिंग बनाएंगे। इमेज के ऊपर कैसे कस्टम इमेज ये बनाएंगे, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ठीक है, मैंने ये इमेजेस सेव कर ली है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। बैनर 1 और 2, ये देखो इमेजेस मैंने कहाँ से निकाली हैं, आप आपके हिसाब से आप जो भी लगा सकते हो। देखो मैंने तो क्या एग्जांपल लिया, टेम्पलेट्स ढूंढा और उस टेम्पलेट की मैंने क्या करी, इमेजेस निकाल ली। इमेजेस क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को एक परफेक्ट इमेजेस मिल जाती हैं। अगर मैं खुद अपने इससे यहाँ पर अगर इसको बनाने बैठूंगा तो मेरे पास का अभी टाइम्स नहीं है इस चीज़ के लिए बनाने के लिए। अगर मैं आपको लगाऊंगा तो ये 2-3 महीने हो सकते हैं, 4-5 महीने में क्या करना पड़े मेरे को, इमेजेस को लगाना पड़े। देखो इनका अलग अलग डिज़ाइन है, तो हम किसी का डिज़ाइन नहीं ले रहे, बस कुछ कंटेंट ले रहे हैं। तो कंटेंट मैं आपको बता दूं, आप इसको प्रोफेशनल किसी भी पेड चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करोगे। आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो ना यूज़ करने के लिए। अब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको एज ए एजुकेशनल पर्पस। अगर आप किसी को आपको कंपनी के परस्पेक्टिव अगर आपको यूज़ करना है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, आराम से इस टेम्पलेट को बाय कर सकते हो और यहाँ से फिर आप जैसे टेम्पलेट को बाय करोगे उसके बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा, पूरा पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे आपको अगर टेम्पलेट चाहिए तो बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। सपोज करो आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए HTML डिज़ाइंस का तो वो आपको मिल जाएगा। देखो उन्होंने भी बना रखा है और ये जो टेम्पलेट हैं मतलब सब अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। आप जैसे 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 चाहोगे वैसे वैसे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। अभी एजुकेशनल ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ नॉर्मली इनके सिर्फ
कंटेंट को उठाएंगे, ताकि क्या करें हम भी कुछ इस टाइप से बिल्ड कर पाएँ सीखने के। देखो ये क्या बता रहा है, ठीक है। अच्छा इन्होंने कंटेंट नहीं दे रखा है, क्या बात है। मैं ये वाला लेआउट चाहिए, इंटर स्टोर पासवर्ड। देखो अभी ये किसी स्टोर के अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, देखो व्यू डेमो पे चल लेते हैं। दिस स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूज द पासवर्ड। देखो आपको इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और ये क्या कर रखा है, शॉपिफाई से बना रखा है, तो आप इसको शॉप करने के लिए शॉपिफाई का, आप शॉपिफाई क्या चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे। हमारा मेन मोटो क्या है, एक अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्रॉल हो रहा है ये क्या है बता सकते हो आप मेरे को। ये एक टेम्पलेट बना रखा है, एक फुल पेज स्क्रीनशॉट लेके उसका लगा रखा है। देखो ये पासवर्ड ये रहा, डेमो नाम से पासवर्ड है इनका। अच्छा हम जो सोच रहे थे कि पासवर्ड क्या है, तो इनका पासवर्ड क्या है, डेमो है। ठीक है मैंने डेमो का पासवर्ड इंटर करा, और ये देखो पासवर्ड इंटर करने पर ही मेरे को क्या कर रहा है, एक्सेस दे रहा है। अब सबका डिज़ाइन एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। देखो ये भी इनका जो डिज़ाइन है कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकता है। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग वेबसाइट्स मिलेगी आपको, अगर जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे व्यू करोगे तो अलग अलग डिज़ाइन की आपको क्या मिलेगी, अलग अलग वेबसाइट्स मिलेगी। तो बात करते हैं, मैं कुछ इमेजेस इसकी भी बात कर लेता हूँ। तो सेव एज इमेजेस, ये इमेज है तो मैं इसको इमेज को ले रहा हूँ और मैं डाउनलोड में देखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ अलग से बना रहा हूँ, तो कोई एक अलग इमेजेस मिल जाएगी। अच्छा देखो अब ये अलग फॉर्मेट में आ रही थी, अभी ये इसका अलग फॉर्मेट था, वेबक्यू पे आ रहा था, और अभी देखो ये अलग फॉर्मेट में आ रही है। देखो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चीज़ें मेरी दोनों तीनों चीज़ें सेव हो चुकी हैं। अब इन चीज़ों को मैं क्या करूँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें मेरी किसके अंदर पड़ी हैं, डाउनलोड्स के अंदर आई हैं। और देखो ये क्रोम वाला था, नॉर्मली ये भी आपकी इमेज ही है, पर ये अलग फॉर्मेट में मिली हुई हैं। तो हमने नॉर्मली पीएनजी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हमारे प्रोजेक्ट में लेके चले जाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है, तो मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप के अंदर मैंने माइंड के नाम से बना रखा है। माइंड के अंदर मैंने क्या कर रखा है, बेसिक डिज़ाइंस के अंदर अगर देखेंगे हम तो यहीं पर हमारा है ना। और मैं इसको असेट्स में रख रहा हूँ और इमेजेस के अंदर ही रख रहा हूँ इनको। असेट्स में मैंने इमेजेस के अंदर क्यों रखा, क्योंकि मेरी सारी इमेजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, चलो मेरे पास कंटेंट आ चुका है, अब मेरे को यहाँ पर लगाना है। पहली चीज़ अब आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर आप क्या लगाना प्लेस करोगे, एक सिंगल इमेज प्लेस करना चाहते हो या आप यहाँ पर स्लाइडर पेस्ट करना चाहते हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, पहले मैं सिंगल चीज़ करके बताऊँगा आपको और फिर बाद में स्लाइडर लगा के बताऊँगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो बात क्या करते हैं, हमें इस टाइप का कुछ बनाना है। तो पहले मैं क्या कर दूँगा, इसको यहाँ गया, अब देखो ये हेडर है, हेडर रो है, हेडर मेरा खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा सेक्शन का। सेक्शन भी एक HTML टैग है, ये जस्ट लाइक डिव जैसा बिहेवियर करता है। नाम इसलिए रख रखा है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक बड़े ब्लॉक को हम क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। वैसे अगर बड़े ब्लॉक को भी हमने एक डिव के अंदर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये डिव है और हमने क्या करा, एक इतने बड़े हेडर के वाले कंटेंट को क्या किसके अंदर पुट कर दिया, डिव के अंदर पुट कर दिया। तो सेक्शन भी क्या होता है, एक्चुअल में सेक्शन भी क्या होता है, सेक्शन भी एक HTML टैग है। मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन इन HTML अभी बता देता हूँ। तो सेक्शन क्या है, सेक्शन टैग डिफाइंस द सेक्शन इज डॉक्यूमेंट ब्राउजर सपोर्ट द नंबर ऑफ द टेबल्स स्पेसिफिक ऑफ द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन ऑफ द फुल सपोर्टेड इन एनिमेट। तो क्या करता है, जनरेट सेक्शन मतलब कुल मिला के वो ही जनरेट करता है जो एक HTML जनरेट करता है। HTML डिव जनरेट करता है। HTML के अंदर जो डिव होता है जैसे उसी टाइप से लुक लाइक बिहेवियर जो है इसका सेम बिहेवियर है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स और डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हो उसके अंदर डिफाइन कर दो। तो ये क्या बन गया, सेक्शन बन गया। सेक्शन की कोई हाइट विड्थ कुछ नहीं होती है। सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, खुद ही चीज़ों में कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करेंगे, सेक्शन को आप क्लासेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो सेक्शन के अंदर मैं यहाँ गया, मेरे सामने दो ऑप्शन है। सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इन चीज़ों को किसके साथ मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, या तो मैं सेक्शन को हटा दूँ या मैं सेक्शन के अंदर, अब सेक्शन के अंदर मैंने एक और डिव लिया। अब आप मेरे को बता सकते हैं तो मैंने सेक्शन के अंदर डिव क्यों लिया,
देखो सेक्शन के अंदर डिव इसलिए ले रहा हूँ मैं कि अगर मेरे को कभी इनके सेक्शन के बाहर अगर उस चीज़ को रिमूव करना है, सेक्शन से बाहर उसको लेके आना है, तो मैं पूरा डिव के ब्लॉक को उठा के बाहर रखूँगा। तो यहाँ पर ये डिव भी एक तरह से कैसा काम कर रहा है, अभी सेक्शन के जैसे ही काम कर रहा है ना। पर HTML में आप डिज़ाइन जब कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली उन चीज़ों के लिए क्या चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए जो चीज़ें बनी हुई हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में डिव ले रहे हैं पूरे बॉक्स ऑफ के लिए, आप चाहे उसको सेक्शन में भी ले सकते हैं। हेडर के लिए अपने हेडर स्पेशल टैग लिया है, हेडर के लिए स्पेसिफिक टैग है, तो हमने हेडर लिया है। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर क्लियर होता है। जैसे जैसे आप डीप जाओगे ना तो आपको क्या कर मिलेगा, स्ट्रक्चर क्लियर करने को मिलेगा। जैसे मैंने हेडर के अंदर भी डिव लिया है, यहाँ सेक्शन के अंदर भी डिव ले रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे को प्रॉपरली स्ट्रक्चर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को इसको चाहिए तो मैं इसको टारगेट करूँगा तो मैं इसको ID दूंगा, और मैं इसको ID से टारगेट कर रहा हूँ अभी। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ID, और क्लास को आप आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ID बस रिपीट नहीं होती और क्लासेस क्या होती है, रिपीटेबल होती है। ये चीज़ आपको मैंने बेसिक HTML में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में फॉल बैक करके भी आप देख सकते हो। प्रॉपरली चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा था, एक बार और जाओ आप वहाँ पर देखो, वहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आकर आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं आएगा, जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है नॉलेज को स्प्रेड करना। जितना हम ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाएंगे, जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उतनी चीज़ें अपने को रिटर्न्स में मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं ID बना रहा हूँ इसको, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मेन लेआउट। मैंने इसको ID दी। अब मैं देखो ID को टारगेट कहाँ करूँगा, मेरी CSS फाइल के अंदर। ID को टारगेट करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली आप हैश के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में क्या लगाऊंगा, बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा मैं बता सकते हो आप मेरे को, और मैं URL देख के इसको असेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, और मैं कौन सी भी एक इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर अभी। ठीक है, इसमें मैं कौन सी इमेज लगा देता हूँ, चलो मेन वाला मैं फर्स्ट सेकेंड वाला लगा देता हूँ। मेरा इमेज नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने इधर सेव करा और देखो मेरा इमेज अभी भी नहीं दिख रहा होगा। अब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, हाइट विथ और बोल देता हूँ, कहीं से यहाँ से बोल देता हूँ, कहाँ से बोल देता हूँ, यहीं से बोलूँगा। सॉरी इसमें प्रॉब्लम थी, तो देखो। अच्छा, मेरे को बैकग्राउंड इमेज के बारे में एक चीज़ बताओ आप मेरे को। जब मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई तो बैकग्राउंड इमेज क्या करती है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट के काम करती है। आप उसमें अब छोटी इमेज लगाओगे, तो मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज के बारे में शायद CSS के अंदर बताया था, बताया भी होगा कि बैकग्राउंड इमेजेस कैसे काम करती है। रिपीटेड वो कंट्रोल की बोलती हैं, इसको X से करना है कि Y से करना है। आपको एक सारी चीज़ें मैंने आपको अगर शायद CSS के अंदर बताई होगी, नहीं बताई है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज इन HTML। तो देखो बैकग्राउंड इमेज की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज जो रहता है उसमें अपने को बैकग्राउंड इमेज देने के बाद अपने को एक URL नाम का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है और उसमें URL पास करना पड़ता है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज का आपको एक URL एक पेज पे लगा रहे हो। अब देखो बैकग्राउंड इमेज अगर छोटी है ना, आपका कंटेंट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो क्या होती है, इमेजेस क्या होती है, रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या बोल सकते हो, आप बैकग्राउंड इमेजेस को रिपीट करने के लिए आप बोल सकते हो नो रिपीट। नो रिपीट बोलोगे तो क्या होगा, वो नहीं रिपीट होगी। अगली प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद आप नो रिपीट लगाओगे। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो बैकग्राउंड अटैचमेंट को आप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज को कवर करोगे तो वो क्या करेगी, जितना भी आपका जो डिव है, जो क्या है, मतलब आपका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, आप उसकी जितनी हाइट दोगे उसको क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट ये क्या कवर कर लेगी। स्क्रैच देखो अभी ये स्क्रैच होने लग गई है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड का साइज भी दे सकते हो। देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दिया और बैकग्राउंड साइज फिक्स दे दिया, तो वो क्या अलग से दिखने लग जाएगी। अब देखो मैं इसको एक ओपन करके बताता हूँ आपको। देखो अभी ये क्या प्रॉपरली देखो स्क्रैच भी नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है, वो प्रॉपरली क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। नो रिपीट अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी के केसेस में तो क्या होगा, देखो इसमें कमेंट्स नहीं होती हैं, शायद होती हैं। देखो कमेंट्स हो गई, अगर इसको मैं रन करूँगा
देखो फिक्स बोल दी, इस वजह से शायद हो सकता है कि इस वजह से काम नहीं कर रही हो। तो और भी चीज़ें क्या है, मैं इसको कमेंट्स करके एक एक चीज़ों को आपको कमेंट्स करके बता रहा हूँ नॉर्मली। देखो अब ये क्या होने लग गई है, रिपीट होने लग गई है। ये रिपीट हो रही है तो क्या है, इनको हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उससे क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, आप उसको नो रिपीट बोल सकते हो, उसके क्या बैकग्राउंड अटैचमेंट बोल सकते हो, बैकग्राउंड साइड बोल सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन बोल के आपको पोजीशन फिक्स कर सकते हो कि आपको उसको कहाँ देना है, लेफ्ट और बॉटम कहाँ पे भी आपको क्या करना है। आप इसकी बैकग्राउंड पोजीशन के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, आगे और भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको सारी CSS है, CSS का जो लेक्चर थे उस टाइम हमने देखा था। उसके बाद भी अगर नहीं देखा है तो अपने देखी है। बैकग्राउंड इमेजेस से लगा के आप क्या क्या प्रॉपर्टीज हम बात कर सकते हैं। मैं एक नोटपैड के अंदर बात करूँ, अगर आपसे जब हम किसी टॉपिक पे बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा डीपली चले जाएंगे। तो अगर अपने को नहीं पता तो हम रिवाइज कर पाएंगे, और अगर नहीं रिवाइज कर पा रहे तो हम फिर से सीख लेंगे। तो देखो बैकग्राउंड इमेजेस जो होती हैं, बैकग्राउंड इमेजेस की जो प्रॉपर्टी होती है, पहला URL होता है। URL देने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एक सेकंड में बाइंड कर रहा हूँ। URL होता है, आप URL दे दोगे। उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, बैकग्राउंड इमेज के बाद आप उसके क्या यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस का आप क्या यूज़ कर सकते, बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करोगे तो क्या कर पाओगे आप इसमें, बैकग्राउंड रिपीट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अगली अगर तो इस पर बात करें तो अटैचमेंट, और क्या होता है साइज। देखो बैकग्राउंड साइज में आपने कवर कर दिया तो वो जितना भी उसका होता क्या है, जितना भी एरिया होगा उसको कवर कर लेगा। या फिर आप इसको यहाँ पे परसेंटेज में भी बोल सकते हो। परसेंटेज में कैसे, 100% पिक्सल्स में भी बोल सकते हो। बैकग्राउंड साइज आपको आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कीवर्ड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड जैसे कवर्ड होता है, फ्लेक्स होता है वगैरह वगैरह, आप इसको क्या बोल सकते हो, फुल कवर्ड, ये क्या कीवर्ड है। और साथ साथ आप क्या कर सकते हो, पिक्सल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइज में 100 पिक्सल, और परसेंटेज में तो आप कर ही सकते हो, पिक्सल्स और इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक और क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन होता है। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भी आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसी टाइप की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड्स की, ठीक है। तो जैसे जैसे बैकग्राउंड की आप मैं बोल दूंगा, इसको आपको बोल दूंगा टॉप पे अगर बोल दिया मैंने तो ये क्या करेगा, टॉप पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉप पे, तो बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मली मैं आपने आपको ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज बताई, तो आप इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी बात हो रही हमारे इसमें बात करते, देखो मैंने 100 पिक्सल दिया, ये क्या करने लग गया, 100 पिक्सल का ये बन गया। क्या हुआ, 100 पिक्सल्स का ही क्या बना, ये इसने लिया। अब ये देखो इमेज इतनी ही आई है। मेरा बैकग्राउंड इमेज देने का मेन मोटो क्या था, यहाँ पर चाहता तो मैं सेक्शन के यहाँ पर अंदर मेरे को जाके मैं एक डिव ले लेता था। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, डिव लिया मैंने, और यहाँ पर आप बोलोगे सर आपने इमेज टैग का यूज़ क्यों नहीं करा, आप बोलो मेरे को बताना। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो मैंने इमेज टैग का क्यों यूज़ नहीं करा आपको यहाँ बताऊँ। तो उसका मेन रीज़निंग ये है, इमेजेस के अंदर मैंने बताई थी, मेन वाली बताई थी कौन सी, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा थोड़ा सा और, देखो मैंने ये वाली यूज़ करी थी ना, ठीक है, मैंने ये यूज़ करी थी। देखो अब मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम्स क्या थी। मैंने इसको क्या करा, अब देखो नहीं ली तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने, इसको क्या करा मेरे को आप बता सकते हो। देखो ऑटोमेटिकली उसने हाइट विड्थ ली और उसने क्या कर दिया, स्क्रॉल तक भी लेके आ गई स्क्रॉल। अब देखो ये क्या ऑटोमेटिकली हाइट विड्थ ले ली इसने, क्या करी ऑटोमेटिक ले ली, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसने क्या करी। अब मैं इसको बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल करने बैठूंगा, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो चुकी है तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं चीज़ें बताऊँ देखो आपको, तो अब क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करने लग गई, हाइट विड्थ लेके स्क्रॉल आ गई। अब मेरे को क्या करना, पोजीशन इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि मैं एक फिक्स क्या कर दूँ, मैं क्या कर दूँ इसको इसमें ना लेते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने क्या करा, एक डिव के बैकग्राउंड में लोड करवा दी, क्या करवा दी, सॉरी देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस डिव के बैकग्राउंड में लोड करवा दी। तो उससे क्या हुआ, देखो उसने विड्थ तो पूरी नहीं ली, और भी इधर यहाँ पर क्या सेक्शन आया, आप भी देखो किसकी वजह से इन्होंने मार्जिन पेडिंग छोड़ना स्टार्ट करी यहाँ पर। तो मैं इसको एस्पेक्ट एलिमेंट करके बताऊंगा, मैं इसको हटा देता हूँ छोटे स्पेस से, मैं इसको एस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको बॉटम शिफ्ट करता हूँ। देखो मैंने अगर बॉटम भी शिफ्ट करा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या काम कर रहा है। मैंने इस इमेजेस को ली थी, ठीक है ना, ये मेरा इमेजेस आया,
अब देखो इसके मैं इस पे जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा है, पर जो सेक्शन है, अच्छा हेडर है, देखो ये चीज़ किससे आ रही है, कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही यहाँ पर क्या आ रही है, पेडिंग आ रही है। कंटेनर फ्लूइड से ही क्या आ रही है, पेडिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूइड को क्या बोल देंगे यहाँ पर, P-0। अब देखना नहीं आ रहा ना पेडिंग, देखो पूरा ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, मेरा फुल भी चला गया। अब मैं क्या कहूँगा, सिर्फ मेरे को उसको क्या देने की जरूरत है, हाइट देने की जरूरत है। अब हाइट में यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिक्स दे सकता हूँ, रिलेटिव दे सकता हूँ, या फिर इसको दे सकते हो। अब जैसे मेरे को यहाँ पर देनी है तो मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर 800 पिक्सल मैंने बोल दिया, 800 पिक्सल मैंने जैसे इसको बोला। आप देखो व्यू देखो, अब मेरा क्या हो गया, स्क्रॉल हो गया और ये रिपीट होने लग गई। तो मैं प्रॉपर्टीज मैंने बताई, देखो अब मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। प्रॉपर्टी देखो मैं इसको क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि मेरा ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट मैं बनाऊंगा उतना ही, अब जैसे मैं इसको हाइट को और कम करूंगा बढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको कवर करने लग जाएगी। देखो अब देखना ये क्या कर रही है, उसको पूरा कवर कर रही है। स्क्रॉल पे भी देखो उसी इमेज पे काम कर रही है। इतना सा स्क्रॉल आया कि नहीं आया, देखो स्क्रॉल आया और एक ही इमेज पूरे इस पे लोड हो रही है। देखो स्क्रॉल अब फिक्स हो गई है, कवर्ड कर लिया उसने, किसको कवर्ड कर लिया, उसको ही कवर्ड कर लिया। मैं इसको यहाँ से 700 पिक्सल्स बोलता हूँ। देखो ये फिक्स हो गई है, यहाँ पर ही अपने ने फिक्स्ड बोल रखा था। इसको अटैचमेंट अगर मैं फिक्स नहीं बोलूँ तो फिक्स नहीं रहेगी। मैं इसको नो रिपीट रख रहा हूँ और कवर्ड रख रहा हूँ। अब देखना, अब देखो स्क्रॉल हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, पेज के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। और अगर मैं इसको बोल दूँ, क्या बोल दूँ, फिक्स बोल दूँ, तो ये क्या करेगी, फिक्स हो जाएगी। तो देखो ये फिक्स है, अब ये क्या है, यहाँ पर ही फिक्स पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस यहाँ पर रहेगी और ये कंटेंट यहाँ पर ही रह जाएगा। तो कैसे क्या इमेजेस को हम करते हैं, तो फिक्स अपने को जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी नो रिपीट चाहिए मेरे को और ये चाहिए। अब देखो ये स्क्रॉल आ रहा है अभी भी, तो मैं इसको क्या करूँगा, और छोटा करूँगा। तो मैं इसको 6, इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी अलग मोड बना सकता हूँ। अब देखो अब स्क्रॉल नहीं आ रहा है, पर ये लेफ्ट राइट से स्क्रॉल आ रहा है। देखो इमेज में कहीं ना कहीं से स्क्रॉल आ रहा है, तो ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है हम इसको पकड़ेंगे। नो रिपीट बोलेंगे, बोल रखा अपने बैकग्राउंड साइज, अगर इसको अपने कवर बोल रखा है, इसको मैं भी बंद कर दूं, तो मेरा लेफ्ट साइड से स्क्रॉल क्यों आ रहा है। इसको देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटेंट का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कंटेंट का एग्जीक्यूशन, क्योंकि देखो बॉडी के अंदर कोई स्क्रॉल नहीं होगा। बॉडी से देखें, अगर इसमें देखें तो भी ये देखो स्पेस कहाँ से जनरेट हो रही है। ये अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो देखो ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जो बन रहा है, ये मेरा ये बन रहा है, कौन बना रहा है, कंटेनर फ्लूइड। देखो अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, ये मेरा डिव है, जो कि इसका लेआउट्स अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो ये प्रॉपर है, मेरा ये हेडर है। देखो मेरा ये क्या है, ये जो है रो है, ये मैंने इसको अगर 100 बोल रखा है, अभी यहाँ पर हाइट 100 बोल रखा है मैंने। अब देखो ये ही क्यों यहाँ पर ये कर रहा है, अलाइनमेंट हाइट सेंटर मैंने इसको बोल रखा था, ये सेंटर में बोल रखा है, और फ्लेक्स बोल दिया इसको मैंने। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे को थोड़ी सी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं इस रो को क्या बोल देता हूँ यहाँ पर P-, इस रो को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, देखो ये रो जो है मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या बोल रखा है, अलाइनमेंट आइटम बोल रखा है, फ्लेक्स में ये काम कर रहा है। को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर P-, अगर 2 बोल देता हूँ मैं, तो क्या ये स्क्रॉल देगा, अभी भी स्क्रॉल दे रहा है। अच्छा मैंने एक चीज़ पहले बोली थी, यहाँ पर P- बोलने से पहले मैंने यहाँ पर P-0 बोला था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ तो क्या अभी भी स्क्रॉल दे रहा है, शायद अब स्क्रॉल नहीं दे रहा है। ये हो सकता था अपनों ने दोनों चीज़ों में स्क्रॉल नहीं दे रहा था अपनों ने। तो Ctrl-Z करते हैं, फिर से मैं फॉल बैक आया। अब देखो यहाँ पर भी मैं इसको हटा के देखता हूँ, और देखो ये अब भी स्क्रॉल दे रहा है शायद तक, है ना। देखो स्क्रॉल दे रहा है, इस पर काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा ना। तो ये देखो P-, अब मैंने इसको इसका हटा दिया, इसका हटा दिया, इसका मैंने हटा दिया, तो क्या करेगा वो ऑलरेडी उसको क्या करेगा, कंटेंट का ही उसको मैंने क्या कर दिया, साइज दे दी। अब देखो ये अब स्क्रॉल नहीं आ रहा है, पर इमेज क्या हो रही है, छोटी सी हो रही है ना। इमेज क्या कर रही है, अभी छोटी कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं सेक्शन को ही बाहर निकाल दूँ, या फिर मैं इस सेक्शन के अंदर रखूँ।
तो देखो यहाँ पर इसको अगर मेरे को मैं सेक्शंस ले रहा हूँ और मैं लेआउट ले रहा हूँ, तो मैं सेक्शन को अगर मेरे को फुल करना है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल दे सकता हूँ। और यहाँ पर क्या मैं बूटस्ट्रैप के अंदर माइनस में पेडिंग मार्जिन दे सकता हूँ क्या? अभी तक आपने रिसर्च नहीं करी और शायद तक मैंने आपको बताया भी नहीं है। देखो हाउ टू गिव नेगेटिव मार्जिन बूस्टर पाइप देखेंगे तो स्पेसिंग बताना है। अगर अपने को यहाँ पर देना है, देखो नोटेशन दे दिया इन्होंने, पेजिंग कहाँ से देना है, कहाँ पर देना है, कितनी देना है, ये तो बोल दिया, पर अगर माइनस देना है तो किसे बोलेंगे? तो नेगेटिव, देखो नेगेटिव देने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एम्प्टी और एन लगा रखा है आगे। क्या लगा रखा है? एन लगा रखा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने को देना है। अब हम किसको देंगे? इस सेक्शन को ही देंगे। क्या देंगे? नेगेटिव। क्या कर देते हैं हम? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप की जगह मैं किधर देता हूँ, मार्जिन एक्स एक्सिस पे दूंगा। क्या मेरी मार्जिन लगी इस सेक्शन को? मैं देखना मेरे को पड़ेगा। अब मैं कैसे देखूंगा? एस्पेक्ट एलिमेंट करके। देखो उसको पहली बात तो कोई मार्जिन लगी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ स्टार्ट, देखो यहाँ पर इसको क्या लगी हुई है पता चलेगा, मार्जिन की कोई प्रॉपर्टी लगी ही नहीं है इसको। यहाँ पर मैंने अगर प्रॉपर्ली देने की कोशिश करी तो मेरा मार्जिन इसने लिया ही नहीं है। तो देखते हैं बूटस्ट्रैप किस में देखते हैं। तो ये क्या बोल दिया, नेवी इन CSS मार्जिन प्रॉपर्टी यूटिलिटी visually padding cannot, the navigation margin is disabled by default, but you can enable in your SAS by setting enable navigation margin true। तो आप SAS फाइल के अंदर जाके भी आप क्या कर सकते हो, उसको अनेबल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है, ये डिसेबल रहती है। आप देखो यहाँ पर हम कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं, CSS नॉर्मल फाइल यूज़ कर रहे हैं, हम SAS फाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सास फाइल को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको अनेबल करेंगे। तो देखो ये अनेबल करने के लिए सास फाइल को हम बूटस्ट्रैप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम CSS पे काम कर रहे हैं तो अभी ये नहीं काम कर रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैन्युअली कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, अब देखो मेरे को स्टाइल सिर्फ इसी को देनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इनलाइन लिख दूंगा। क्लास देके अलग फाइल से लोड कराने की बजाय मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहीं पर दे दूंगा और मैं इसको क्या बोल दूंगा, मार्जिन। अब देखो मैं एक साथ देने की कोशिश करूंगा। मार्जिन अगर मैं 10 पिक्सल दिया और 5 पिक्सल दिया, आप मेरे को बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी आपको समझा दी बहुत अच्छे से। अब देखो सेक्शन मैंने दी तो ये कहाँ लगी है, देखो टॉप बॉटम पे पहली वाली लगेगी और लेफ्ट राइट में सेकेंड वाली लगेगी। तो अपने को उसको क्या करना है, माइनस बोलना है। और टॉप से तो अपने को देना ही नहीं है, टॉप से तो हमें क्या बोलेंगे, 0 पिक्सल बोला। और इसको क्या बोलेंगे, -5 पिक्सल बोला आपने। अब देखो -5 पिक्सल बोला तो अपना क्या हुआ, कंटेंट इतना आया। हो सकता है आपने उसको 10 पिक्सल बोलना पड़ सकता है, मैंने 10 पिक्सल बोला। अब देखो 10 पिक्सल में क्या हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत क्या गैपिंग बच रहा है। और स्क्रॉल आया कि नहीं आया है, सबसे पहली चीज़ स्क्रॉल अभी तक नहीं आया है ना। तो हम इसको 12 पिक्सल बोल देते हैं यहाँ पर। देखो स्क्रॉल आया क्या, अभी देखो स्क्रॉल नहीं आया और मेरा प्रॉपर्ली ये क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मैं इमेज को फिक्स ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे इस इमेज को क्या करवा दूंगा, इसके पीछे अपेंड करवा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फिक्स यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर। अब देखो मेरे पास चीज़ें क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोड जो अपने यूज़ करा था उसको हटा रहा हूँ। अभी इमेज आ गई, अभी मैं यहाँ पर पता है इस इमेज के ऊपर अगर मैं नाम पे यहाँ पे नाम भी लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा, इमेज के ऊपर शो करेगा। देखो ये इमेज के ऊपर शो कर रखा है। जैसे मेरे को कुछ डिज़ाइंस बनानी है, ठीक है ना, तो ये डिज़ाइंस कहाँ दिखेगी, मेरे को इस इमेज के ऊपर दिखेगी। देखो ये अब इमेज क्या हो रही है, हाइट कम हो रही है इमेज की, तो मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। मैंने शायद 765 पिक्सल, क्योंकि मेरे को फुल पेज करना है, जब तक मेरे डिस्प्ले पे कवर नहीं होगी तब तक। देखो ये मेरा कंटेंट आ रहा है, मैं कंटेंट को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। बाद में मैं इसको यहाँ पर मेरे कुछ आइकॉन्स वगैरह मेरे को जो भी ऐड करने होंगे मैं ऐड करके बताऊँगा आपको।
बाय डिफॉल्ट हमने क्या करा, सिर्फ अभी इमेज लगाई है और इसको हमने अरेंज करके छोड़ देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसके हेडर के इसमें नीचे लेके आए, तो क्या करें हम इसको हेडर में अगर ऊपर लेके आना है तो मेरे को इसको क्या बोलूँगा मैं, तो इसको मैं बोलूँगा पोजीशन। देखो अब मेरे को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए पोजीशन सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अभी मैं इसको फिक्स नहीं बोल सकता, मैं पोजीशन इसको मैं बोलूँगा। अभी मैं अगर इसको मेरे को सिर्फ पोजीशन देना है तो मैं इसको कैसे दूंगा, पोजीशन में इसको क्या बोल देता हूँ, रिलेटिव, या पोजीशन आपको क्या बोल सकता हूँ मैं, एब्सोल्यूट बोलूँगा। मैं इसको पोजीशन रिलेटिव बोलूँगा। किसको बोलूँगा मैं, इस कंटेनर फ्लेक्स को पोजीशन फिक्स बोलूँगा, या फिर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के भी इसको क्या कर सकता हूँ, देखो अब ये तो CSS है ना, तो मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट देख के इसको मैं लेके आया, गायब हो गई, शायद कहाँ गई है पता नहीं। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर पकड़ूँ तो मेरा ये पूरा प्रॉपरली दिख रहा है। मैं इस चीज़ों को हटा भी कंपोनेंट पे चला जाता हूँ। देखो मेरा सेक्शन स्टार्ट हुआ और मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट बोला तो मेरा गायब हो गया। देखो गायब तो नहीं हुआ है, वो एक्चुअल में छुप गया। इमेज क्या है कि इमेज चली गई, तो मैं इसको क्या यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ तो वो टेक्स्ट भी मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अब वो टेक्स्ट दिखे तो वो क्या चली गई, यहाँ चली गई। अच्छा मैंने इसको टॉप बोला तो ये क्या चली गई, इसके साथ साथ क्या हुआ, वो स्टार्ट से टॉप से स्टार्ट पे चली गई है ना, मेरे को टॉप 0 बोलना था। तो अभी देखो ये क्या हो रहा है, पोजीशन फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि वो इसके आगे आ गई है। अभी कहाँ आई, आगे आ गई। मेरे को इसको कहाँ लेके आना है, इसके पीछे लेके जाना है ना। अब देखो मैंने इसको आगे लेके आ गया तो ये क्या कर रहा है, आगे इस साइड से आ गया। अगर मैं इसको बोल दूँ बॉटम एंड बोल दूँ तो वो करेगा, मतलब ये मेरा एब्सोल्यूट भी काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पर रिलेटिव बोल के देखूँ तो मेरा आ गया है, ठीक है ना। अभी रिलेटिव में तो आ गया है। अगर मैंने इसको टॉप से बोला है तो 0 आया है। अगर मैं इसको लेफ्ट से बोलता तो अभी कहाँ जाएगा, ये पोजीशन रिलेटिव बोला। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है अपने साथ में कि अपने इसको पोजीशन दी, ठीक है, पोजीशन दी तो ये क्या इसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर इसको अपने को नीचे लेके जाना है तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, आप मेरे को बता सकते हैं इसको क्या बोलना पड़ेगा मेरे को। अब जैसे मेरा ये इमेजेस हैं यहाँ पर प्रॉपरली इसको अंदर लेके जाना है मेरे को। क्या बोल रहे हो आप, स्टिकी कर देंगे तो वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा, स्टिकी कर देंगे। हाँ मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अब मैं कैसे क्या सोच रहा हूँ मैं बताऊँ आपको। मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव बोला ना, मैं इसको पोजीशन रिलेटिव बोलते नहीं हूँ यहाँ पर, और मैं इसको अगर पोजीशन रिलेटिव यहाँ बोलता हूँ इसको, देखो ये यहाँ पर आया नहीं है क्योंकि उसने उसकी खुद की एक गैप ले रखी है। और किसी के पीछे अगर मेरे को लेके जाना है, ठीक है, तो मैं अगर इसको मार्जिन पेडिंग भी देके जाऊँगा तो भी ये क्या नहीं कर पाएगा, नहीं जे लेके जा पाएगा। तो एक कंटेंट के ऊपर नीचे कंटेंट को ओवरराइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। कंटेंट को एक दूसरे कंटेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा अपने को। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें कंटेंट में देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है। अभी देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। अभी जैसे स्क्रॉल कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्या करा, इसको स्टिकी टॉप पोजीशन क्या बोल दिया मैंने, इसको टॉप बोल दिया और 0 बोल दिया। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसको रिमूव करा, मैंने इसको कुछ नहीं बोला, और अभी क्या है ये नॉर्मली आ रहा है। देखो अभी स्क्रॉल हो रहा है, प्रॉपर स्क्रॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रॉल होने दो। मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव बोला और मैं इसको क्या बोल देता हूँ, -80 पिक्सल बोल देता हूँ। 80 पिक्सल किस लिए बोल रहा हूँ, माइनस उसके साथ बोल रहा हूँ। तो देखो अभी ये स्क्रॉल तो होगा क्योंकि इसकी हाइट दे रखी है अपने ने और ये स्क्रॉल हो रहा है। स्क्रॉल का इशू नहीं है, अभी स्क्रॉल को हम मैनेज कर लेंगे। बात क्या हुई, जैसे मैंने इसको ये बोला तो वो क्या हुआ, उसने उसको पीछे दबा दिया है, पीछे उसको दबा के क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया। अगर मान लो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एब्सोल्यूट बोल देता हूँ, बूटस्ट्रैप के साथ में लेके गया और मैंने इसको एब्सोल्यूट बोल दिया। पोजीशन में एब्सोल्यूट बोलता हूँ और बोले क्या मैं बोलूँ, ये बोलूँ
तो एब्सोल्यूट बोलने से क्या हो गया, वो उधर पे से एक साइड में लेफ्ट और उसमें आ गया है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव भी बोलना पड़ेगा मेरे को। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये टॉप पर आ गया, अब वो आ रहा है, स्क्रॉल आ रहा है, तो हम स्क्रॉल का इशू हम सोल्व कर लेंगे। पहले हमें इसको क्या करना है, इस इमेजेस को कैप्चर करना है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, अब देखो सबसे बड़ी एक और क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, पोजीशन क्या बोल सकते हैं इसको, स्टिकी बोल देंगे। क्यों बोलेंगे स्टिकी, पोजीशन स्टिकी इसलिए बोलेंगे, या पोजीशन फिक्स इसलिए बोल देंगे। इसको पोजीशन फिक्स बोल के देखते हैं, किसको देखे बोलते हैं पोजीशन फिक्स। मैं कौन से को बोल रहा हूँ, हेडर को क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन फिक्स बोल दिया मैंने, सॉरी। देखो वो फिक्स हो गया, अभी स्क्रॉल गायब हो गया, स्क्रॉल तो गायब हो गया, देखो स्क्रॉल गायब हो गया, यहाँ से स्क्रॉल का इशू सोल्व हो गया। अब वो बैक में है तो उसको फ्रंट में लेके आने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जी इंडेक्स लेना पड़ेगा। और जी इंडेक्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, तो वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम जी इंडेक्स प्ले। अब देखो मेरे को यहाँ पर पता है, मैंने जी इंडेक्स देखा, लेआउट्स में देखा, और ये काम कैसे करेगा। देखो नहीं काम कर रहा है, मैंने क्या मेन हेडर को टारगेट कर रखा है बैकएंड में, सीएसएस के अंदर मैंने टारगेट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा इंडेक्स, मैं इसको 100 बोल देता हूँ। और क्या कर दिया, देखो आ तो गया पर अपना हेडर बिगड़ गया अभी के केसेस में। क्यों बिगड़ा है, तो मैंने इसको बोल देता हूँ, मैंने इसको क्या दिया था अभी लास्ट टाइम, मैंने इसको क्या दिया था, प्रॉपर्टी दी थी। अब देखो मैंने इसको जी इंडेक्स बोला और अभी मैंने इसको क्या बोल दिया, देखो थोड़ा सा बिगड़ रहा है ना, बिगड़ रहा है। तो मैंने इसको जी इंडेक्स बोला, मैं इसको मैंने क्या बोला, पोजीशन फिक्स बोल दिया। पोजीशन फिक्स बोलने से मेरा शायद हो सकता है क्या हुआ हो, इशू आया हो। पर देखो अभी जी इंडेक्स काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि मुझे पोजीशन पे फिर से क्या करना पड़ेगा। देखो मैं पोजीशन अगर मैं को क्या बोल देता हूँ, स्टिकी बोल देता हूँ फिर से एक बार। इसको चीज़ें क्या है कि अपने को कर करके ही समझ में आएगी कहाँ पे मेरे को इसको मेरे को क्या बोलना पड़ा, पोजीशन स्टिकी बोला, और देखो मेरा काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये कंटेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मेरा लिखा हुआ कंटेंट कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इस कंटेंट को क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ अभी के केसेस में। और ये देखो, अब देखना परफेक्ट आया। अब देखो मेरे को इसको फुल विथ कंप्लीट करना है, क्या करना है, फुल विथ कंप्लीट करना है। अभी देखो स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉल किस चीज़ से रिलेटेड आ रहा है, तो मेरे को पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ साथ किस चीज़ के लिए स्क्रॉल आ रहा है। ये मैं इसको भी मैनेज कर सकता हूँ। कैसे मैनेज करूँगा मैं इसको, अगर मैं अलग डिस्प्ले पे लेके चला जाता हूँ, इसको एक अलग विंडो पे लेके चला जाता हूँ। और देखो मैं यहाँ पर गया, मैंने सेक्शन को इतना पकड़ा, उसकी वजह से स्क्रॉल नहीं आ रहा है। देखो स्क्रॉल किसके लिए, कंटेनर फ्लूट क्या कर रहा है, पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है, ठीक है ना। कंटेनर फ्लूट अगर आप देखोगे, देखो मैंने कंटेनर फ्लूट को क्या करा, ये पकड़ा, तो इसने क्या करा, पूरी स्क्रीन को पकड़ा। और ये देखो यहाँ पर इसकी पिक्सल्स हाइट भी तो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, 730 पिक्सल का बता रहा है। तो अगर मैं क्या कर दूँ उसको, अगर मैं 730 पिक्सल किसको बोल दूँ, देखो हल्का सा शेक आ रहा है ना, ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल। देखो अब स्क्रॉल तो आएगा आएगा, क्यों, क्योंकि जैसा पेज को बढ़ाते चलेंगे स्क्रॉल आता चलेगा। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको क्या कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाइट को क्यों बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप मेरे को बता ही सकते हैं। अगर मैं इसको 7, अच्छा देखो ये स्क्रॉल ऊपर तक जा रहा है, जैसे जैसे इमेज जा रही है तो अपना स्क्रॉल ये क्या हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है ना। और अगर मैं इसको फिक्स करना है तो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने क्या स्टिकी दिया, पोजीशन स्टिकी क्या करता है मेरे को आप बता सकते हैं, ये चिपका देगा है ना। और मैं इसको पोजीशन स्टिकी मैंने बोला, उसको मैं बोल दूंगा टॉप पर, मेरे को इसको कितना बोलना है, 0 ही बोलना है, कि ये जो 0 पे ही चिपका रहे। अब देखो मेरा पेज क्या हो रहा है, पेज स्क्रॉल हो रहा है। अब मेरा क्या हो रहा है, हेडर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हेडर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, मेरा हेडर स्क्रॉल नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली।
मेरे को अरेंजमेंट पता चल गया कि मेरा क्या है, हेडर प्रॉपर्ली स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अब देखो ये तो इस पेज का स्क्रॉल आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको विथ दे रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा पेज के स्क्रॉल को अपना मेन इशू नहीं है, हमारा मेन इशू क्या है यहाँ पर, अभी अपना इस चीज़ को कंप्लीट करना था। देखो ये मेरा पेज पे प्रॉपर आ चुका है, और नीचे जाऊँगा तो एक थोड़ी सी मार्जिन आ रही है। अब ये मार्जिन किसकी आ रही है, मैं इसको देखो ये प्रॉपर्ली इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, और ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर क्या कर रहा है, इसको अगर मैं हाइट यहाँ पर 100 बोल दूँ, मैंने अगर हाइट 100 बोला, तो मैं कंटेनर जो मैंने लगा रखा है, कंटेनर फ्लूट है ना, अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पर स्टाइल टेग में जाके इसको मैं अगर हाइट बोल दूँ, अभी फिक्स हाइट बोल दूँ, ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट पूरे कैप्चर को उसको कर रहा है, जबकि हाइट आने हमने हाइट दी नहीं है इसको। हाइट सिर्फ हमने किसको दी है, लोगों को उसको दी है, और मेन हेडर को दी है, और अभी किस किस को दी है, लेआउट्स को दी है। तो अगर बात करें ये इतना दे रहा है, अगर मैं इसको हाइट नहीं दूँ, देखना मेरी बात सुनना, अगर हेडर को हाइट नहीं दूंगा तो फिर भी स्क्रॉल आ रहा है, हाइट तो ले रहा है प्रॉपर वो, तो हाइट से तो अपने को कोई इशू नहीं है, हेडर के इशू इससे नहीं है। अपने को इशू किसकी हाइट से आ रही है, इसकी हाइट से आ रही है। मैं तो स्टाइल जाके अगर मैं बोल दूँ इसको, और 730 पिक्सल ही मैं अगर इसको क्या बोल दूँ, देखो मैंने यहाँ स्टाइल गलत लिख दी, HEIGH। अब देखो स्क्रॉल गायब क्या हो रहा है, अभी भी हल्का सा स्क्रॉल आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 70 पिक्सल बोल देता हूँ। और इमेज की साइज देखो, अब यहाँ पर इमेज भी मैंने क्या बोल दिया, 70 पिक्सल बोल दिया। अभी मैं इमेज को क्या 60 पिक्सल ही बोल रहा हूँ, और मैं कंटेंट उसको क्या बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं 70 पिक्सल्स बोल रहा हूँ। देखो ये अभी स्क्रॉल हाइट चली गई, तो हाइट चली गई है, प्रॉपर हाइट चली गई। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 760 पिक्सल भी मैंने अगर बोला इसको, तो मेरे को ये बता पाएगा कि कंटेनर पे मेरा 760 पिक्सल कहाँ है। तो मैं एस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और देखो अब मेरा कंटेनर मेरे को बताएगा कि मेरी इसकी कितनी विड्थ हो रही है। देखो ये यहाँ पर कंट्रोल खत्म कर रहा है, 30 पिक्सल सोर्स की मेरे को क्या लगा सकता था, मैं इसको हाइट दे सकता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मेजर करके देखी थी। अब कैसे मेजर कर रहा हूँ देखो, मैं बताता हूँ आपको। सेवन 720 पिक्सल ही मेरा है, ठीक है ना। तो मैं 720 अगर इसको बोलता हूँ, 720 पिक्सल ही ये क्या करेगा, खुद को लेके आएगा। अब अरेंजमेंट हो गया। अब मैं 720 पिक्सल ही किसको बोल देता हूँ, 720 पिक्सल ही क्या मैं बोल दूंगा इसको। अब स्क्रॉल आया, अब स्क्रॉल नहीं आ रहा है, और अब देखो मेरी डिज़ाइन कैसी आ गई है। अब देखो यहाँ पर ये इनके कलर चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कलर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आराम से मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, नेम हेडर को मैंने फ़ॉन्ट कलर, और मैंने इनको क्या बोल रखा था यहाँ पर, ये बोल रखा था। अब मैं देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कलर को हो गया चेंज, एक प्रॉपर्टी के साथ मेरा क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, और मेरा लोगो आ गया। और देखो लुक लाइक जैसा हमने अभी डिसाइड करा था, कैसा डिसाइड करा था, इमेजेस जो हमने डिसाइड करी थी, कौन सी इमेजेस, ये इमेजेस के जैसे ही हमने क्या कर लिया, अभी कन्वर्ट कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कुछ अलग इमेजेस है, तो हाँ डेफिनेटली ये चीज़ें कंटेंट्स अलग अलग हैं। और कंटेंट की बात करें तो देखो ये कंटेंट एक अलग टाइप का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है अलग लेआउट हमने ले रखा है। बाकी अगर अपनी बात करें तो किस चीज़ से हमारा प्रॉपर बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर अपना कैसा बन गया, अभी तक प्रॉपर बन चुका है। अपना हेडर भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर हाइट हटा देता हूँ, किसको हटा देता हूँ, एक सेकंड में अगर इसकी हाइट हटाता हूँ, किसकी हाइट हटाता हूँ, अगर इसकी कंटेनर की हाइट हटाता हूँ, तो देखो हल्का सा स्क्रॉल आया है। ये स्क्रॉल भी इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि 80 पिक्सल उसकी है और ये 80 पिक्सल इसकी है। तो अगर मैं इसको अगर हटा दूँ, देखो अभी के केस में क्या है, अगर मैं 80 पिक्सल इसकी हटा देता हूँ, किसकी हटा देता हूँ, मैंने इंडेक्स की हटा देता हूँ, और अगर मैं इसको हाइट दे रखी है अभी भी, देखो अभी भी वो स्क्रॉल लेगा, क्योंकि उसने उसकी हाइट तो ले रखी है और नीचे हाइट स्क्रॉल इसकी भी आ रही है। तो ये इशू किसकी वजह से आ रहा था, आप लोगों ने इस पर देखा है। तो अभी जाए तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ और उसको भी रहने देता हूँ। तो अभी मेरा क्या है, नॉर्मली फुल हो गया, मेरे को मेरे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग आ गया, मेरे को प्रॉपरली मिल चुका अरेंजमेंट। ये तो हो गया अपना कौन सा वाला लेआउट हो गया, नॉर्मल एक फिक्स इमेज के साथ हो गया।
अब फिक्स इमेज के साथ अगर आगे मैं नीचे जैसे जैसे आगे जाऊँगा तो मैं क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आज के लेक्चर में हम इतना ही देख रहे हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं। नॉर्मली अभी क्या हमने फिक्स इमेज के साथ इसको क्या करा है, पूरा फिक्स करा है, एक इमेज के साथ इसको बनाया मैंने। और देखो ये यहाँ पर अपनी बॉर्डर लाइन अपने को बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मैं इसको और भी डल करके हल्की सी लाइट में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये सेक्शन डिवाइड होगा। और उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, और इसको जी इंडेक्स देने के साथ साथ एक थोड़ा सा शेडो देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं शेडो दे देता हूँ इसको। देखो मैंने जी इंडेक्स तो दे रखा है, मैंने किसको बॉक्स शेडो दे देता हूँ मैं। अब देखो बॉक्स शेडो की जो प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, वो नॉर्मल किस टाइप से होती है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बॉक्स शेडो, अब देखो बॉक्स शेडो दे रखा है अपनों ने, अपने को पता है बॉक्स शेडो अपनों ने क्या है। मैं CSS में क्यों दूँ, मेरे को पता है मेरा बूस्टेप लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको CSS से रिमूव करूँगा यहाँ पर। और देखो मैं यहाँ पर किसको देना है, मेरे को हेडर को देना है ना बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। और मैं यहाँ पर शेडो बॉक्स शेडो के लिए कौन सी क्लासेस हैं, देखो सबसे पहली चीज़ मैं सर्च कर लेता हूँ इस चीज़ को। बॉक्स शेडो के लिए अपने पास CSS में देखो शेडो के लिए अपने पास ऑलरेडी क्या है, नो शेडो, शेडो स्मॉल शेडो, रेगुलर शेडो। तो आपको कुछ नहीं करना है, शेडो आपको बोल दो, आपको तो नॉर्मल शेडो बोल दोगे, इतने में भी हल्का सा शेडो है उस पर क्या लग जाएगा, लग जाएगा। और देखो हल्का सा शेडो आ गया ना, उठाव आया उसके ऊपर, देखो थोड़ा सा उठाव दिख रहा है आपको, हल्का हल्का सा शेडो दिखने को मिल रहा है। देखो ये शेडो यहाँ पर दिख रहा है, मेन शेडो आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये शेडो देखो ये इस पिक्सल्स के यहाँ दिख रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इतना सा शेडो आपको दिख रहा है। देखो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो आप गौर करके देखोगे तो आपको यहाँ पर शेडो दिखने को मिल रहा है, ये फुल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अपने देखो इसको भी बोल रखा था, हम इसको भी क्या बोलेंगे, मार्जिन क्या बोलेंगे हम इसको। चीज़ें देखो प्रॉपरली चीज़ें अपने साथ क्या आ रही हैं, देखो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, अभी काम आ रही हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं इसको। अब देखो ये चीज़ें मेरे पास डबल रिपीट हो रही हैं, तो मैं क्या इसका एक क्या कर लूँगा, क्लास बना लूँगा। और क्या बोल दूँगा मैं इसको, मैं इसकी क्लास बना के मैं बोल दूँगा इसको देखो बूटस्ट्रैप वाला ने तो नहीं बना रखी, पर मैंने क्लास बना दी। और मैं इसको बोल दूंगा 1 पिक्सल्स में इसको बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 बोल दूंगा तो ये क्या करेगी, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 12 पिक्सल्स ले लिया मैंने, है ना। मैंने 12 पिक्सल्स को हार्ड कोडेड दे रखा है अभी के केसेस में, पर मैंने इसको क्या कर दिया, इस नाम की क्लास दे दी। और मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। देखो ये CSS तो लगी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ये वाली क्लास दे दूँगा, और मैं इसी क्लास को इसको भी दे दूँगा, इसको भी दे दूँगा, तो उसकी भी क्या हो जाएगी वो। देखो अब बॉक्स शेडो जा नहीं रहा है, और अभी देखो स्क्रॉल आना स्टार्ट हो गया है, ये हल्का सा स्क्रॉल आ गया है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे लास्ट लेक्चर में। आज के लिए टास्क है अगर इसको कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे पूरा पूरा, कि हमारा ये स्क्रॉल ना आए। कौन सा स्क्रॉल नहीं आए, राइट वाला स्क्रॉल ना आए, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया ये वाला, तो आप इसको इतना कंप्लीट करना है, और आपको ये चीज़ें परफेक्ट करनी है कि अपना स्क्रॉल ना आए। मैं लास्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको स्क्रॉल क्यों आ रहा था, इसकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप आपके लिए डायरेक्टली मेरे को DM कर सकते हैं, और मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप क्या अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं आपको इंस्टेंट उनके रिप्लाई भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।